गुरुकुल विद्या स्कूल में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर श्री साकेत मिश्रा द्वारा प्रश्नवार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि आहार ही औषधि है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक शिक्षा के साथ संस्कारित किया जाएगा। गुरुकुल में बुनियाद शिक्षा लागू की गई है, जिसमें IIT, IIM अहमदाबाद की योग्यता है। मिशन बुनियाद में एक मैजिक 4 प्रश्नों की कॉपी का निर्माण किया गया है। फ्लड लाइटों में मशीनों द्वारा बॉलिंग कर क्रिकेट का प्रशिक्षण सक्षम कोच दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन कोर्स की स्थापना, आधुनिक जिम, स्नूकर, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, स्विमिंग, बॉलिंग, फुटबॉल व रग्बी आदि सुविधा दी जाएगी। बच्चों को सुबह सरस्वती वंदना से आध्यात्मिक संस्कार व शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य के लिए शुद्ध सात्विक भोजन दिया जाएगा। तो ना अध्यात्म मिलता है ना शिक्षा मिलती है। हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो बच्चे को छोटे से ही सूर्य को जल चढ़ाना, कोई ढकोसला नहीं, हवन करना, वो साइंटिफिक है। ईश्वर की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ हम बच्चे को एक बुनियादी शिक्षा, जैसे ए फॉर हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, ठीक है। लेकिन हमने हमारे यहाँ जो है ए फॉर केवल एप्पल ही नहीं बताया जाएगा, ए से बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी और एप्पल के बारे में भी बताया जाता है कि एप्पल क्या है, उससे खाने से क्या होगा, उससे सेहत कैसी बनेगी। तो बच्चा जब हम एक चीज़ को बता रहे हैं वो बच्चा सीखता बहुत जल्दी। आते ही पहले सरस्वती वंदना का म्यूजिकल सरस्वती वंदना होती, बच्चा आँख बंद करके करता है। 2 साल का बच्चा बिल्कुल शांत खड़ा होता है, जिसको कोई खड़ा नहीं कर सकता, वो ये उंगली डाल करके हटा के हवन करता है। तो जब हम भोजन मंत्र के साथ वो भोजन करता है तो अध्यात्म तो अपने आप आएगा। अध्यात्म कोई बाहर से किताबों में नहीं मिलती, अध्यात्म व्यक्ति के अंदर स्वतः पैदा होता है जो शिक्षा के माध्यम से ग्रो। उसमें वो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में है। उसमें 2 कोर्ट है, एक छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का कोर्ट अलग है। आधुनिक गेम जो है जिसमें बच्चे खेलना चाहते हैं वो स्नूकर है, बॉक्सिंग है, पूल की टेबल है, बिलियर्ड है, जिम है जिसमें वो अपना शरीर के शौचों को कभी कर सकें, शतरंज है जिससे उनका दिमाग पारंगत हो, कैरम है और बॉक्सिंग है, टेबल टेनिस है। ये सारी चीज़ें उनको स्कूल के साथ साथ ही अंदर ही मिलेंगी। उसके लिए उनको सड़कों पे नहीं निकालना, स्कूल के अंदर ही, क्योंकि बच्चा जब तक खेलेगा नहीं तब तक पढ़ेगा भी नहीं। तो भी बोला है कि अगर आप मोबाइल दोगे तो मैं आपके बच्चे को नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मैं करके भेजता हूँ और आप वहाँ मोबाइल दे करके बच्चे को खराब कर। मोबाइल एक ऐसी खतरनाक चीज़ है, ऐसी ये मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ रही है और चरित्र भी बिगाड़ रही है। इसलिए मोबाइल हमारे यहाँ बिल्कुल वो कतई अलाउड नहीं है। फास्ट फूड भी हम लोग अलाउड नहीं करते हैं कि आप इनको बाहर का खाना, मोमोज, पिज़्ज़ा, जो हमारा खाना ही नहीं है और हम ज़बरदस्ती उसको खिला रहे हैं। हमारे यहाँ खाने के पैसे ज़रूर लगते हैं, क्योंकि अगर आप खिला नहीं सकते तो मैं दावा करता हूँ आप पढ़ा भी नहीं सकते। और एक बच्चे पे यार आप 3-4 हज़ार रुपये महीना नहीं खाने पे खर्च कर सकते हैं तो बेकार है। आप घर में पिज़्ज़ा खिला दो 900 रुपये का। कुछ हमारे यहाँ ना एडमिशन फ़ीस ली जाती है, ना किताबों के पैसे मिलते हैं, ना ही हम कॉपियाँ भी 30% दाम से कम देते हैं जो हमारी तुलसी पीठ देती है। हमारे यहाँ ड्रेस फ्री, जूते फ्री, बस केवल हम लोग वो पैसा लेते हैं जो बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि हम बच्चों को सुबह आते हैं तो छाछ से शुरू करते हैं, फिर सुबह ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित चने और एक फल और दलिया। दोपहर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, वो भी फूल के बर्तन में गरम देते हैं। दोपहर 3 बजे में हम फिर देते हैं, मुरमुरे देते हैं, रोस्टेड चने देते हैं, एक फल देते हैं, मैंगो शेक या मिल्क शेक देते हैं।